ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति मे। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 21 पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप भी मेरे पीछे बोलिएगा, किताब खोल के अपने सारे। यद्यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव इतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। शब्दार्थ यत् यत् जो आचरति करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता तत् वही तथा केवल वही एव निश्चय ही इतरः सामान्य जनः व्यक्ति सह वह यत् जो कुछ प्रमाणम उदाहरण या आदर्श कुरुते करता है लोकः साह संसार तत् उसके अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। अनुवाद और तात्पर्य जगत पुरुष प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध की पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाश्यवती हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है आज का, और वैसे ही इसका अनुवाद और तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है। काश हर कोई इंसान इस श्लोक के ऊपर चलता तो दुनिया का नक्शा ही अलग कुछ और होता है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इस श्लोक में भगवान एक श्रेष्ठ व्यक्ति या पुरुष की जिम्मेदारियों का वर्णन कर रहे हैं कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो पिछले श्लोक में भगवान ने लोक संग्रह की बात कही थी, मतलब जिसका अर्थ क्या था कि सामान्य जनता को शिक्षित करना। पिछले श्लोक में भगवान ने ये बात कही 20वें श्लोक में। अब इस श्लोक में भगवान कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति मानव समाज में श्रेष्ठ है उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए कि लोक संग्रह के लिए, मतलब क्या, लोगों को सिखाने के लिए काम करे, कार्य करे। और श्लोक संख्या 18 में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, कंप्लीटली जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वे व्यक्ति कोई भी कार्य करे या ना करे उससे उसका कोई भी लाभ नहीं होता और ना ही उसकी कोई हानि होती है। क्योंकि सभी प्राणियों के प्रति उसका कोई स्वार्थ का संबंध नहीं होता, संबंध स्वार्थ का नहीं होता, कहने का भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति में उसके लिए किस प्रकार निर्णय किया जाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालांकि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो स्थिति है उसको जो कोई प्राप्त कर लेता है तो क्या सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके लिए कोई बंधन नहीं होता कि वो करे या ना करे, उसके ऊपर कोई फोर्सफुली कोई नियम लागू नहीं होते। पर फिर भी मानव समाज में उसे साधु, शास्त्र, आचार्य जो है इनके अनुसार ही, इनकी शिक्षाओं के आधार पर ही कर्म करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सावधानी पूर्वक अपना कर्म नहीं करेगा तो उसकी देखा देखी में जो सामान्य जन जो होते हैं, एक आम पब्लिक जो होती है वो उसका आचरण करने लगेगी और इससे मानव समाज में बहुत बड़ा नुकसान होगा, गलत मैसेज जाएगा इसके माध्यम से। तो इस श्लोक में भगवान जो है दो शिक्षाएं हमें दे रहे हैं, उन दो शिक्षाओं पे हम जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं यहाँ पर पहली शिक्षा क्या है कि जो श्रेष्ठ पुरुष क्या है, जैसा जैसा आचरण करता है सामान्य जनता लोग वैसा वैसा आचरण करते हैं। तो पहली लाइन है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् इतरो जनः, मतलब कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है सामान्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं, यह बात चलिए श्रेष्ठ पुरुष की। तो श्रेष्ठ कौन है? अगर शास्त्रों की दृष्टि में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो टोटली कृष्ण भावना भावित है, जो पूर्णतया कृष्ण भक्ति में लगा है, उसे कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष।
या पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं है, पर क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है कृष्ण भावना भावित होने का। हम पूरी तरह से भक्त नहीं है ना, हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध भक्ति के लेवल पे नहीं है, पर क्या है, हम जो प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी प्रयास करते हैं तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं अच्छा बनने का, भक्ति करने का, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने का। तो अगर आप प्रयास भी कर रहे हैं तो सामान्य जो लोग हैं उनकी दृष्टि में आप क्या हैं, श्रेष्ठ पुरुष। और जो शास्त्रों के अनुसार चलता है उसे श्रेष्ठ कहते हैं, और जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता उसे दुष्ट कहते हैं, वो है असुर व्यक्ति। और श्रेष्ठ व्यक्ति की बात करी जाए तो बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। हम देखते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जो प्राचीन काल में पहले जो होता था, प्राचीन काल में उस टाइम ऐसे इंसान को राजा बनाया जाता था जो शास्त्रों की नज़र में श्रेष्ठ हो। हमारी नज़र में नहीं, शास्त्रों की नज़र में, शास्त्रों के अनुसार चलता हो तो फिर हम उसे देखते हैं कि हाँ अच्छा है, तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। वो भी वो लोग साबित करते थे जो श्रेष्ठ होते थे, जो योग्य है वही तो चेक कर पाएगा इंसान सही है गलत है। एक आम इंसान की क्या योग्यता है किसी को चेक करने की? स्कूल का जो एग्जाम के पेपर चेक कौन करता है? राह चलते इंसान नहीं चेक करते, टीचर ही चेक करते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, उनको अधिकार है, वो योग्य है चेक करने के। वैसे ही श्रेष्ठ कौन है उसको शास्त्रों के आधार पर साधु महात्मा चुनते थे। और वो राजा प्रजा के बीच में आचरण जो प्रस्तुत करता था, उस आचरण को लोग फॉलो करते थे, जो श्रेष्ठ होता था। इससे क्या होता था, जो आम जनता थी वो भी लाभ उठाती थी उसका। पर आज कलयुग में क्या है, कलयुग में शास्त्रों को जानने वाले ऐसे लोगों का अभाव है ना। ऐसे लोग कलयुग में बहुत कम है, ऐसे साधु, ऐसे ब्राह्मण जो शास्त्रों के अनुसार चलते बहुत रेयर मिलते हैं, ऐसे बहुत कम है, बहुत अभाव है उनका। तो जो ऐसे व्यक्ति को राजा नियुक्त कर सके, जो कृष्ण भक्त हो, इसलिए अब योग्य इंसान तो है ही जो चेक कर सके, इसलिए ये अधिकार किसको दिया गया है? जनता को, जनता को अधिकार दिया गया है कि वो जैसा चाहे वैसा राजा चुन सकती है, यानी नेता चुन सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कलो शूद्र संभवा, मतलब कलयुग में अधिकांश लोग क्या शूद्र हैं, अधिकांश लोग शूद्र कहा गया कलयुग में। जन्मता जायते शूद्रा, जन्म लेने के बाद इंसान शूद्र होता है, उसके कर्म से इंसान ब्राह्मण बनता है। संस्कार द्विजा भवेत्, संस्कार से वो द्विज बनता है, पर जन्म शुद्ध होता है। तो शूद्र लोग जो होते हैं वो जीवन का असली उद्देश्य नहीं जानते, वो नहीं जानते कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वो अज्ञान में सोचते हैं कि जीवन क्या है, केवल इंद्र तृप्ति के लिए है। और जब जिनका लक्ष्य ही इंद्र तृप्ति है तो फिर वो वोट देके चुनेंगे किसको? जो उनको इंद्रिय तृप्ति की सुविधा दे सके उसे चुनेंगे सर, कि मेरी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को ये पूरा करेगा इसलिए इनको चुनूंगा मैं। मुझे भक्ति में लाए ऐसा इंसान नहीं चाहिए, मुझे इंद्र तृप्ति की सारी सुविधाएं प्रदान करे, मुझे ऐसा राजा चाहिए, नहीं ऐसा नेता चाहिए मुझे। तो इससे होता क्या फिर? इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है उनको धोखा मिलता है, क्योंकि शूद्रों ने अपनी इंद्र तृप्ति के आधार पर उसको नेता नियुक्त किया था, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर नहीं, अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा के आधार पर उसको नेता नियुक्त किया। और यही सोचते कि मुझे ये अच्छी सुविधा देगा, अच्छा भोग की चीज़ें देगा, बढ़िया मॉल खुलवा देगा, बढ़िया सिनेमा थिएटर खुलवा देगा,
बड़े बूचड़ खाने खुलवा देगा। ऐसे तो नेता है आजकल के सारे, बुरा मत मानना, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, पर सच्चाई बता रहा हूँ मैं। और होता क्या है, जब वो तथाकथित मूर्ख इंसान नेता बनता है, फिर वो सोचता है कि इन लोगों ने, मूर्खों ने मुझे एक अच्छा मौका दिया है इंद्र तृप्ति करने का, पहले मैं अपने लिए इंद्र तृप्ति की सारी सुविधाएं जुटाऊंगा, बाद में इनकी देखी जाएगी। तो यही तो होता है, नेता बनते नहीं पहले घर अपने भरते हैं। जनता जाए भाड़ में, जनता से कोई मतलब नहीं है, अपनी जेब से मतलब है, अपनी इंद्र तृप्ति से मतलब है। यह है रोना कलयुग में। क्योंकि जनता जिस मूर्ख को, जिस श्रेष्ठ पुरुष को है नेता घोषित करती है, और तथा कथित वही नेता बाद में क्या करता है, उनको चीट करता है। यह है कलयुग का नेता। इसलिए होता क्या है, प्रजातंत्र है नहीं, प्रजातंत्र, तो इसमें हर कुछ समय बाद, वैसे अवधि तो 5 साल की होती है, पर सरकारें 5 साल टिकती भी नहीं की बात, तो बीच में इलेक्शन करवा देते हैं सरकार गिरा के नीचे, फिर चुनाव होते हैं, फिर वो किसी दूसरे मूर्ख को देते हैं मौका कि अब तुम मेरा शोषण करो। तो प्रभुपाद जी पता क्या कहते थे इसके बारे में, प्रभुपाद जो प्रजातंत्र है इसको कहते थे असुरों और पागलों का तंत्र, कहते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो प्रजातंत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र मीन्स डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का प्रभुपाद जी ने अर्थ पता क्या निकाला है, प्रभुपाद जी कहते हैं डेमो मतलब डीमन, क्रेसी मतलब क्रेजी। अब अंग्रेजी में इसको देखें तो क्या होगा इसका मतलब, अंग्रेजी भाषा में डीमन का अर्थ क्या होता है, असुर होता है, और क्रेजी का अर्थ क्या होता है, पागल होता है। मतलब कि इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हुआ, ऐसी व्यवस्था जो असुरों तथा पागलों द्वारा बनाई जाती है। डेमोक्रेसी का पहला क्या, असुर अर्थ है इसका। और असुर शब्द के बारे में हम व्याख्या करें, असुर होता किसे कहते हैं, असुर के लक्षण क्या है। असुर वो होता है जो भगवान कृष्ण के विरुद्ध आचरण करता है, उसे कहते हैं असुर। और ऐसे लोगों को जनता श्रेष्ठ पद प्रदान करती है, उनको नेता नियुक्त करती है। और जब उनको ऐसा पद प्राप्त हो जाता है तो वो भी जनता को अपने ही रास्ते पर चलाते हैं, पागल खाने की तरफ, असुर बनाने की तरफ, शराब के ठेके खुलवा के। सरकार से बड़ा, सरकार को प्रॉफिट है ना शराब से। अरे इतनी सरकार साधु संतों की है ना, इतना अगर प्रजा का भला चाहती है तो सारी दवाइयां फ्री कर दो ना। शराब को अब 4 गुना महंगा बेचो, पीने वाले फिर भी पिएंगे, है ना। शराब को 4 गुना महंगा बेचो और दवाइयां फ्री करो। पीछे मैं कुछ दिन पहले दुकान पे गया था, तो राशन की दुकान पे 4-5 लोग थे जो मास्क पहने खड़े थे, क्यों, डर है कोरोना का। किराने की दुकान पे, और साथ में ही शराब की दुकान है, बिल्कुल 2 दुकान छोड़ के शराब की दुकान थी। वहां पे कम से कम 35-40 लोग खड़े थे उसी टाइम। कोई वहां पे ये सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं है कि हाँ डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूरी बनाए रखना है, शराब की बात है ना। इसलिए मैंने वहां देखी यंग लड़कियां, मतलब 25-26 साल की लड़कियां शराब लेने खड़ी। ये है डेमोक्रेसी, यानी डिमन क्रेजी, असुरों का और पागलों का शोषण समाज। तो वो जनता को उसी रास्ते पे चलाएंगे जिस पे खुद चलेंगे। यह है डिमन। अब आता है क्रेसी, डेमोक्रेसी का दूसरा शब्द क्या है, पागल। पागल किसे कहते हैं, पागल उसे कहते हैं जो पशुओं की तरह अपनी पहचान इस शरीर के साथ करता है। वह सोचता है कि इस शरीर के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब जीवन के बाद अगला जन्म होता ही नहीं, सब कुछ यही है। और आधुनिक जो श्रेष्ठ पुरुष हैं,
जो आधुनिक श्रेष्ठ पुरुष हैं शास्त्रों की दृष्टि में ही असुर और पागल हैं। आधुनिक जो आजकल की सभ्यता के जो श्रेष्ठ हैं उनको असुर और पागल कहा है। क्योंकि आधुनिक जो विज्ञान है हमारे दैनिक जीवन में, बल्कि जो हमारी दैनिक जीवन की कई सुविधा के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के जो है यंत्र बनाए हैं, और इसलिए वैज्ञानिकों को ही कहते हैं ना आधुनिक श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। ये सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है कौन है? साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। और इन वैज्ञानिकों का इतना भौतिक उपलब्धियों के कारण साहस बढ़ जाता है कि वो डायरेक्ट भगवान को चुनौती दे देते हैं। और क्या कहते हैं वो कि इस जगत के निर्माण में किसी भगवान का कोई हाथ नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई निर्माण करने वाला नहीं, कोई पालन करने वाला नहीं, जो है हम ही हैं, जो हम बनाने वाले हैं, सब हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। ये है, ये असुर है सर। होता क्या है, क्योंकि वो कहते हैं ईश्वर कोई है ही नहीं, शरीर के बाद सब नष्ट हो जाता है, ना अगला जीवन है ना पिछला जीवन है। और जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन है उसमें भी यही बात बताई जाती है। क्यों? क्योंकि जो उच्च श्रेष्ठ व्यक्ति हैं यानी वैज्ञानिक हैं, वो जो कहते हैं आम जनता उसको आंखें बंद करके फॉलो करती, किताबों वही पढ़ाया जाता है जो साइंटिस्ट कहेंगे, वो जनता उसको फॉलो कर रही है। इसके अलावा जो आधुनिक जो फिल्मी सितारे हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, ये नेता अभिनेता अभिनेत्रियां, ये भी श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य क्या? केवल इंद्र तृप्ति। ना तो उन्हें अगले जीवन का पता, ना पिछले जीवन का पता है। इनको देख देख के लोग कपड़े फाड़ के पहनना शुरू कर दिए। कपड़े पहनने में शर्म आती थी, कब कोई अंग न दिख जाए हमारे शरीर का। चलो पुरुष तो पहन लेते हैं, नीचे भी आधा पहन लिया, शॉर्ट्स पहन लिया या हाफ बाजू पहन लिए। माताओं को कपड़े पहनने में शर्म आती थी। आज वो दिन आ गया, मतलब कि पुरुष भी शर्म करे, माताएं शर्म ना करे। ये कहाँ से सीखा है? आधुनिक जो हमारे नेता हैं, कौन? फिल्मी सितारे, हमारे आइडियल। तो ऐसे असुर और पागल जो हैं, लोग जनता के बीच में श्रेष्ठ बनकर क्या है, सभी को असुर तथा पागल बनाए जा रहे हैं। और लोग बन भी रहे, लोग बन रहे हैं, बड़ी आसानी से बन रहे हैं। तो हर समाज में, हर देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेता या वरिष्ठ माने जाते हैं, जो उच्च अधिकारी माने जाते हैं, और वो जैसा आचरण करते लोग वैसा ही मानते हैं, वैसा ही करने लगते हैं। भगवान ये कहते हैं कि जो सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति जो हैं या जो लोग हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो हैं, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य वर्ग जो है, सामान्य जनता जो है, उसी को ही फॉलो करती है, उसी के ही पद चिन्हों का अनुसरण करती है। तो बड़ी जरूरी बात है। क्या बात है कि नेताओं का जो आदर्श जो है बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। इससे क्या होगा? अपने आप देश समाज जो है अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, नेता अच्छे होंगे तो। क्योंकि नेता, समाज का नेता अच्छा होता है ना, तो जनता अपने आप अच्छी होती है, अपने आप अच्छी होती है। आजकल स्कैम क्यों हो रहे हैं सारे? क्योंकि नेता स्कैम करने वाले हैं। 2G 3G 4G सब स्कैम करे जा रहे हैं। इसको देखा देखी जनता भी स्कैम करती है। क्यों? नेता करे, हम क्यों ना करें? बीज तो इन्होंने डाला है ना चोरी करने का। ये तो छोटी मोटी चोरी करते हैं, ये बड़ा करोड़ों अरबों घोटाला करते हैं सारे। तो अपने आप समाज में सुधार आ जाएगा अगर ये नेता अच्छे हों। इसलिए जो प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन काल में राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। ये डेमोक्रेसी नहीं थी उस टाइम राजतंत्र था। और राजा को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में, जिससे वो जनता पर शासन कर सके, जनता का भला कर सके। महाराज युधिष्ठिर को देखिए कितने आदर्श राजा थे, भगवान राम को देखिए कितने आदर्श राजा थे। तो राजा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, नेता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो अगर राजा अच्छा हो तो जनता उसी को फॉलो करने लगती है।
इसलिए राजा भक्त होते थे तो जनता, उनकी प्रजा अपने आप भक्त बनती थी, सारे सब भक्त बन जाते थे। और नेता अगर पापी हो तो सारे समाज के लोग पापी बन जाते हैं, उनको देखा देखी गलत काम करने लग जाते हैं। और असुर से, एक चोर उचक्के नेता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो पवित्र बनाएगा आपको, धार्मिक बनाएगा? वो भी चोर ही बनाएगा। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज का कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो करता है जनता उसी को फॉलो करती है। इसलिए नेता अच्छा होना चाहिए। नेता अच्छा हुआ तो व्यक्तियों को अलग से शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपको अच्छा नेता अगर मिल जाता है, किसी को अच्छा नेता मिल जाता है तो सारे लोग अच्छे बनेंगे, अपने आप अच्छे बन जाएंगे लोग सारे। इसलिए क्योंकि वे अपने कार्यों द्वारा जनता में आदर्श प्रस्तुत करता है, इसलिए पूरा विश्व जो है उसी पर चलने लगता है। बड़ा जरूरी है ये बात, क्योंकि आम जनता के अंदर भावना रहती है क्या कि वो दूसरे व्यक्तियों को फॉलो करने की, कोई किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को फॉलो करना चाहता है तो वो जानते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ। कोई बढ़िया क्रीम की ऐड आती है तो उसको देख के फॉलो करने लगता है, क्यों? बड़ा अमिताभ बच्चन क्रीम की ऐड कर रहा है, कोई फिल्मी सितारा क्रीम की ऐड कर रहा है, चाहे खुद कभी लगाई ही ना हो उसने, लगाते वो है भी नहीं, वो क्यों लगाए? लोगों को मूर्ख बनाना है, सब मूर्ख बनाए जा रहे हैं। तो जनता उनको फॉलो करना चाहती है, तो सोचते हैं कि ये मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे योग्य है, वो जो कुछ करेंगे मैं वही करूंगा। तो वो देखते हैं कि दूसरे के जितने भी कार्य बड़े आनंददायक हैं, बड़ा उनको मजा आता है, तो उनकी नकल करना चाहते हैं वो लोग। सोचते हैं फिल्मी सितारे बड़े खुश हैं, और खुश हैं तो सुसाइड क्यों करते हैं? अभी देखा कुछ दिन पहले सुसाइड किया, इनकी लाइफ सबसे डिप्रेशन में जाती है, नशे करते हैं ये लोग, बड़ी इनकी लाइफ बड़ी स्ट्रगल भरी होती है, दिखाते हैं दुनिया में हम खुश हैं और सबसे दुखी ये लोग होते हैं, और जनता इनको फॉलो करना चाहती है। क्यों? ये श्रेष्ठ है, हम इनको श्रेष्ठ मानते हैं, वो जरा भी नहीं सोचते इस बारे में कि इसमें उनका नुकसान है या फायदा है इनको फॉलो करने से। तो भगवान श्री कृष्ण की जो अर्जुन के प्रति शिक्षाएं क्या है, पूरे मानव मात्र के उद्धार के लिए हैं, अर्जुन के लिए नहीं है। भगवान ने तो अर्जुन को एक लक्ष्य रखकर शिक्षा हम लोगों को दी है, अर्जुन को तो माध्यम बनाया भगवान ने। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग वैसा ही आचरण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम जो हैं तुम सामान्य लोगों की दृष्टि में क्या हो? श्रेष्ठ हो, तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, और तुम्हें ये युद्ध घोर कर्म लग रहा है, और अगर तुम युद्ध छोड़कर भिक्षा मांगने चाहते हो, अर्जुन ने कहा था भिक्षा मांगने को तैयार हो, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ व्यक्ति हो, और तुम भिक्षा भी मांगोगे तो अपना जीवन निर्वाह कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम वन में जाकर भी सफलता हासिल कर लोगे तुम। पर जो आम जनता है वो तो कुछ भी नहीं जानती, ना उनको भिक्षा मांगने के बारे में पता है, ना उनको वैराग्य के बारे में पता है, ना उनको ज्ञान है, उनका क्या होगा? वो तो आपको श्रेष्ठ मानते हैं, वो देखा देखी आपको नकल करने की कोशिश करेंगे और उनका नुकसान होगा, क्योंकि वो तो श्रेष्ठ है नहीं, उनकी इंद्रियों पे वश है नहीं अपनी, तो तुम्हारी नकल करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, अगर तुम अन्याय के विरुद्ध युद्ध नहीं करोगे तो सामान्य जनता में क्या मैसेज जाएगा? वो यही सोचेंगे कि अर्जुन ने अन्याय का विरोध नहीं किया, तो हमें भी अन्याय का विरोध नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? समाज में अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी जो लोग जितने दुष्ट हैं इनको और प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलेगा कि गलत काम करना चाहिए। और शिक्षा से अधिक जो है आचरण जरूरी होता है, आचरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। तो इसका अर्थ ये भी है कि लोग
शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देते जितना आचरण पर ध्यान देते हैं। और तथा कथित कोई श्रेष्ठ पुरुष शास्त्रों के अनुसार आचरण ना करके केवल शिक्षा देने का प्रयास करता है तो लोगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कभी कभी प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें लोगों का भाव भी ऐसा हो जाता है कि ये बातें सिर्फ कहने सुनने के लिए हैं, ठीक है, कहते हैं सुनते हैं, हो गया बस, बहुत है। पर उनका दिल नहीं बदलेगा, उनकी भावना नहीं बदलेगी, उनकी कॉन्शियसनेस नहीं बदलेगी, क्योंकि कहने वाला स्वयं क्या है, आचरण नहीं करता, खुद उसका आचरण नहीं कर रहा जो बोल रहा है। वैसा भाव होने से लोगों में क्या होता है, कर्तव्य के प्रति श्रद्धा में उनकी अरुचि हो जाती है, उनका श्रद्धा नहीं रहती। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष क्या है, स्वयं आचरण करके लोगों को कर्तव्य के आचरण में लगाता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य पर पाजी लिखते हैं कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। पापा जी कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। बहुत जरूरी है कि पहले खुद इंसान अपने जीवन में उन शिक्षाओं को उतारे, उसके बाद लोगों को ज्ञान दे। नहीं तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण मैं छोटा सा दूंगा आपको। जैसे भगवान ऋषभदेव, उन्होंने अपने आचरण से लोगों को शिक्षा दी। भागवत में वर्णन आता है 5वें स्कंद में ऋषभदेव भगवान का, महाराज ऋषभदेव का। वो कहते हैं, हम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि महाराज ऋषभदेव ने क्या किया, अपने पिता, उनके पिता का नाम नाभि था, जो महाराज नाभि बद्रिक आश्रम चले गए तो उसके बाद ऋषभदेव ने अपने राज्य का जो है कार्य क्षेत्र संभाला और शास्त्रों के आधार पर संभाला। शादी की शास्त्रों के आधार पर उन्होंने ग्रस्त जीवन जिया। क्योंकि इंसान को अपने जीवन में पहले उतारना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए किसको शिक्षा देने का। चैतन्य महाप्रभु कहते कि किसी को उपदेश देने से पूर्व इंसान को चाहिए पहले व्यवहार में उनको लाना चाहिए। अपनी आचरी भक्ति सिखाई नु सवारी, कहते हैं कि उन्होंने अपने आचरण से, कहते हैं जब तक कोई उसी रूप से आचरण नहीं करता तब तक वे अन्य को शिक्षा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। पहले उसको अपने जीवन में उन शिक्षाओं को उतारने का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरों को उपदेश देना चाहिए। हालांकि भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार थे, उनको गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं थी, पर गए शिक्षा देने के लिए। उनको गुरुकुल में सीखने के लिए कुछ नहीं उनके पास, क्यों, भगवान के अवतार, सब कुछ आता है उनको, पर एक जन सामान्य लोगों को सिखाने के लिए कि गुरु की क्या योग्यता है, मतलब कि क्या महत्व है लाइफ में, कितनी जरूरत है गुरु की। भगवान ने ये शिक्षा दी। भगवान कृष्ण गुरु के पास थे शिक्षा देने के लिए, लेने के लिए नहीं, समाज को देने के लिए। भगवान राम गुरु के पास थे, किसके लिए, शिक्षा देने के लिए। किसके लिए, हम लोगों के लिए, अपने आचरण से। तो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसम सिंधु में एक स्कंद पुराण का श्लोक लिखते हैं। वहाँ लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। कहते हैं कि जो श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र जैसे शास्त्रों का पालन नहीं करता, इनके आधार पर भक्ति नहीं करता, तो समाज में उत्पात मचाता है वो इंसान, समाज में उत्पात मचाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में भगवत धाम जाने की तैयारी करे। और कैसे, शास्त्रों की शिक्षाओं के आधार पर, अपने मन गढ़ंत तरीकों से नहीं कि जो मन माया वैसे भक्ति कर ली, वो भक्ति नहीं।
भक्ति मतलब जो शास्त्र सिखाते हैं, जो शास्त्रों में शिक्षाएं दी गई हैं, उन शिक्षाओं के आधार पर हमें भक्ति करनी चाहिए। यह है तरीका भक्ति करने का। तो महाराज ऋषभदेव ने शास्त्रों के आधार पर जीवन जिया पूरा, और साथ ही साथ समाज में उन्होंने शिक्षा भी दी इस चीज़ की, ताकि जनता उनको फॉलो करे। वो गृहस्थ जीवन में रहे और अपने जो उनके पुत्र थे, 100 पुत्र थे, उनको भी उन्होंने यही उपदेश दिया कि जीवन की पूर्णता कैसे हासिल करी जाए। तपो दिव्यम पुत्र का कहते हैं कि कहते हैं ये जो शरीर है, ये जो जन्म है, किसके लिए? तपस्या के लिए। तपो दिव्यम कहा, दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा ना दे। ऋषभदेव कहते हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति तो कुत्ते और सुअर की योनि में भी मिल जाती है, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी हम इसी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे रहे तो मनुष्य और इंसान में क्या अंतर है? तो इसलिए वो शिक्षा देते हैं तपस्या करने की। तो ये है श्रेष्ठ राजा जो तपस्या करने के लिए कहते हैं। ऐसे राजा ने कि वोट के लिए दारू की बोतलें बेचते हो या दारू की बोतलें बांटते हो कि तुम और नशे करो और नरक में जाओ। राजा वो है जो खुद तपस्या करता था और प्रजा से करवाता था, खुद एकादशी करते थे, अपनी प्रजा से करवाते थे। पहले पूरी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी, आप शास्त्र पढ़िए। करवाता था राजा, क्यों? खुद करता था। तो खुद वो करते थे तो प्रजा से करवाते भी थे, उन्हें कहते हैं राजा। वो नहीं कि जो खुद भी ना करे उन्होंने करवाए भी ना। ये समाज में ऐसे राजाओं का होना बहुत जरूरी है जो प्रजा को सही मायने में शिक्षा दे सके। जब प्रभुपाद जी ने कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार किया और पूरे विश्व में फैलाया इस आंदोलन को प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी को पर जब भी मौका मिलता था वो श्रेष्ठ लोगों से मिलते थे, उच्च अधिकारियों से मिलते थे। लाल बहादुर शास्त्री से मिले प्रभुपाद जी, कई लोगों से, श्रेष्ठ व्यक्तियों से मिले। गांधी को भी लेटर लिखा उन्होंने, क्योंकि वो कभी चूकते नहीं थे श्रेष्ठ व्यक्ति को कुछ बताने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जो है भक्त बन जाता है तो आम जनता उसको फॉलो करने लगती है। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति भक्त होगा तो आम जनता प्रजा भक्त होगी। इंग्लैंड में जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे जॉर्ज हैरिसन थे। प्रभुपाद जी जब उनसे मिले तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने कहा उनसे, प्रभुपाद जी ने उनको गीता का यही श्लोक बताया था जॉर्ज हैरिसन को कि यदि आचरते श्रेष्ठ तत्त एवित्रो जनः। प्रभुपाद जी ने कहा उस श्लोक के बारे में कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो जो भी स्वीकार करते हैं आम जनता उसको फॉलो करने लगती है। और क्यों? क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो। जॉर्ज हैरिसन बहुत नामी व्यक्ति था उस टाइम, लिटिल बैंक था उनका अपना, लोग मानते थे उनको। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करेंगे तो आम जनता अपने आप इसको एक्सेप्ट करेगी। और इतना अच्छा प्रचार हुआ था, जॉर्ज हैरिसन भक्त बना, बड़ी हेल्प करी प्रभुपाद जी की, उसने किताबें छपवाने में भी और भक्त भी बना वो। उसने अपने बैंड पे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र भी गाया, उसकी कैसेट बहुत फेमस हुई थी, बहुत कैसेट बिकी थी, मतलब बहुत प्रचार हुआ। तो प्रभुपाद जी ने कहा था अगर आप, क्योंकि युवा लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा था कि उनका रॉक बैंड था, कह रहे अगर आप जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करेंगे तो जितने भी युवक हैं वो आपको फॉलो करने लगेंगे क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। तो अगली, मैं जल्दी खत्म करता हूँ फिर। अगली लाइन है, प्रभुपाद जी कहते हैं स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्मत् अनुवर्तते। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्मत् अनुवर्तते, मतलब कि वे श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी प्रमाणित कर देता है लोग उसी के अनुसार चलते हैं।
तो इससे पहले भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा इससे पहले भगवान ने आचरण करने की बात कही। पहली लाइन में कहा आचरण करने की। पर कभी कभी होता ऐसा है कि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वो स्वयं भी नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, तो वे किसी दूसरे व्यक्ति के को उस विषय में बता भी नहीं पाते। तो इसलिए क्या करता है वो, जब वो जानता नहीं तो प्रमाण देता है श्रेष्ठ व्यक्ति। किसका? शास्त्रों का। उसने हालांकि जाना नहीं है, पर हाँ मैंने सुना है उस शास्त्र में या उस इंसान से, या उस शास्त्र में ऐसा हो सकता है, गीता है, पढ़ना चाहिए, उसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। वो लोगों को प्रमाण देता है, बताता है शास्त्र के बारे में। फिर लोग क्या करते हैं? उस शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार किया। भारत में रह के प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिश करी प्रचार करने की, भारतवासियों को प्रचार करने की। भारतवासी बड़े बुद्धिमान होते हैं, बराबर डोंट माइंड है, भारतवासी बड़े बुद्धिमान होते हैं, है ना। किसी को गीता के बारे में बताओ, मुझे पता है गीता में क्या कहा, मैं जानता हूँ गीता में क्या कहा है, चाहे कुछ भी ना पता हो गीता के बारे में। गीता बस कर्म करना कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर कर्म किस तरह की करो वो पता नहीं। दुनिया जहान के सारे गलत काम करो, तो गीता को मुझे पता है। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया है भारत में, झांसी में लीग ऑफ डिवोटी भी शुरू किया, और भारत के लोगों ने नहीं सुना। प्रभुपाद जी को कोई अहमियत नहीं मिली, भारत में लोगों ने इतनी वैल्यू नहीं दी। पर जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके प्रचार किया, अमेरिका के लोगों ने प्रभुपाद जी को श्रेष्ठ माना, उनकी बात को समझा, हिप्पियों के बीच में प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। और जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया अमेरिका में, तो जो, क्योंकि भारतीयों का नेचर क्या है, अमेरिका वाले जैसा पहनेंगे हम वैसा पहनेंगे, वो जैसा खाएंगे हम वैसा खाएंगे, हम नकलची बंदर हैं। तो हमारी नज़र में क्या अमेरिका वाले बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े खुश हैं, बहुत मतलब समृद्ध लोग हैं हमारी नज़र में, भारतीयों की नज़र में। हम उनको प्रमाण मान के उनको स्वीकार करते हैं, उनकी ऐशो आराम, उनकी ज़िंदगी को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति क्या थी, कितना शांति से रहती थी, सुखी परिवार होते थे पहले, एक साथ रहते थे। आजकल क्या है, टुकड़ों में बढ़ गए। कहाँ से ये कल्चर आया? विदेशों से तो आया। विदेशों में जैसे बच्चे बालिग होते हैं उनको घर से निकाल देते हैं, वो साथ नहीं रहते पेरेंट्स के। भारत ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे माँ बाप बच्चों के साथ बुढ़ापे तक रहते हैं, तो विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ की सरकार ही ऐसी है कि बच्चों को अलग कर देती है। वहाँ पे नेचर ये कि आपको साथ रहना नहीं, परिवार में एक साथ रहना नहीं, प्रेम से रहना ही नहीं है आपको। ये बाहर का कल्चर, हम उनको प्रमाण मानते हैं, उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा ये नकलची बंदर विदेशियों को फॉलो करते हैं, अमेरिका को फॉलो करते हैं, मैं इनको फॉलो ही करवाऊंगा, इनको फॉलो ही करवाऊंगा, तुम फॉलो ही करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, अमेरिका में प्रचार किया। उसका नतीजा क्या हुआ? लोगों ने, भारत के लोगों ने फिर बड़ी आसानी से इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब 1970 में 1970 में प्रभुपाद जी अमेरिका के जो उनके शिष्य 10 भक्तों को लेके आए थे, प्रभुपाद जी 10 भक्तों को अमेरिका से लेके आए, और कलकत्ता की सड़कों में प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया। और अंग्रेजी भक्त थे, अंग्रेज, उन्होंने क्या डांस किया, कीर्तन किया, नाच कूद के कीर्तन किया, और लोगों ने बड़ा स्वागत किया उनका। शिखा रखे, वैष्णव तिलक लगाए थे, गेरुआ वस्त्र पहने थे उन्होंने, करताल मृदंग बजा रहे थे, और ऐसा कीर्तन कर रहे थे। तो इसे देखकर वो इतने इम्प्रेस हुए लोग, वहाँ के इतने आकर्षित हुए, मतलब कि पूरे लोग इतने हैरान हो गए थे कि यार वाकई में ये चीज़ विदेशी लोग कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, और उसका देखा देखी में लोग फॉलो करने लगे। प्रभुपाद जी जानते थे इस बात को कि भारत की जितनी समस्याएं हैं, उनके लिए क्या कृष्ण भावनामृत के अलावा दूसरी कोई भी
किसी भी काम की जरूरत नहीं है, खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार हो जाए, लोग सुखी हो जाएंगे। प्रभुपाद जी जानते थे ये बात कि यही एक भव रोग की औषधि है, दूसरी कोई औषधि नहीं है। और प्रभुपाद जी ने अपने जो अमेरिकी शिष्य थे उनको ये औषधि, उनकी मेडिसिन दी थी, हरि नाम की। और प्रभुपाद जी जानते थे कि अगर मैं इनको भक्त बनाऊंगा, इनको इंडिया लेके आऊंगा, तो ये लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे, लोग देखेंगे। प्रभुपाद जी उनको प्यार से सफेद हाथी बोलते थे, गोरे चिट्टे लंबे चूड़े होते थे भक्त, तो प्रभुपाद जी उनको सफेद हाथी बोलते थे। कभी आप देखिए ये फोटो, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, लंबे चौड़े कद काठी, उनके 6.5 फुट के जवान। ब्रह्मानंद प्रभु, उनको देखने में लंबे, प्रभुपाद जी उनका भी छोटे दिखते थे और 6.5 फुट की हाइट है, इतनी हेल्दी। और जब चलते थे सड़कों पे तो लोग देखते थे यार क्या भक्त हैं, और गोरे, ऊपर से गेरुआ वस्त्र पहना, तो लोग इतने आकर्षित होते थे। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि इसी माध्यम से इनको प्रचार कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने गेम खेली। पर गेम में प्रभुपाद जी का अपना स्वार्थ नहीं था, प्रभुपाद जी का स्वार्थ ये था कि लोग भक्त बने सके, इनका कल्याण। प्रभुपाद जी ने इसलिए ऐसा किया। प्रभुपाद जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए ऐसा किया, ताकि हम भी इसकी वैल्यू को समझें, कृष्ण कॉन्शियसनेस की वैल्यू को समझें। मैंने पहले भी कहा था, जितना प्रचार रशिया में है उतना भारत में भी नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं हमारे। तो बाहर के लोग इसकी वैल्यू को समझते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस कितनी हायर चीज है ये। तो हमको भी इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेना है। हमें मौका मिला है इसको स्वीकार करने का। हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, पर घर से तो उम्मीद कर सकते हैं। और घर का इंसान श्रेष्ठ हो, घर का मुखिया श्रेष्ठ हो, उसका आचरण अच्छा हो, तो परिवार के लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। गांव का प्रधान अच्छा होगा तो गांव के लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो हम देश को मत बदलिए, मैं कहता हूँ घर को बदलिए। घर में आप अच्छे बनिए, आपका घर आपको फॉलो करने लगेगा। आप अच्छा बनेंगे तो आपके रिश्तेदार आपको फॉलो करने लगेंगे। आप अच्छे बनेंगे तो आपके पड़ोसी आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। क्यों? शिक्षा से ज्यादा जरूरी आचरण होता है। इसलिए कहा आचरति श्रेष्ठ, आचरण जैसा करेगा जनता उसको फॉलो करेगी। हमें सबसे जरूरी क्या करना है? अपना आचरण सुधारना है। और आचरण सुधरेगा शास्त्रों का पालन करके, भक्ति के नियमों का पालन करके। अरे नियम ना होते तो हम सुधरते? हम नहीं सुधरते। और हम भी यही कहते, जैसे बाहर लोग कहते हैं जो मर्जी आप लेग पीस टंगड़ियाँ खाओ और माला करो, माला करो। अब माला भी कोई नियम नहीं है, करो या ना करो कोई मतलब, जो मर्जी करो, पर चेले चपाटी बन जाओ हमारे। ये लोगों की बाहर की सोच है। पर प्रभुपाद जी ने नियम दिए हैं कि आपको मांसा आहार नहीं करना है, नशा नहीं करना किसी प्रकार का, पर पुरुष पर स्त्री को संबंध नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं खेलना है। क्यों? क्योंकि आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए आपका। इन नियमों का पालन करने से आचरण हमारा सुधरता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी शिक्षा भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं कि हम अपना आचरण सुधारें और समाज में एक आदर्श बने। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।